पड़ने पर सरकार की नौकरी करिए, अपने दायित्वों का निर्वहन करिए, लेकिन राष्ट्र के लिए अगर कोई काम आपकी बातचीत से भी होता हो उसको कर डालिए। एक बड़े अधिकारी ने विष्णु शंकर से सिर्फ इतना ही कहा, तुम यहां से निकलो, कोर्ट जाओ और जाकर के इस जगह को सील करने का आदेश लो। हर आदमी की भूमिका थी। उस अधिकारी को भी लग गया यही वो असली शिवलिंग है, क्योंकि जब वहां खड़े होकर के देखा गया तो बाबा विश्वनाथ के सामने जो 450 साल से नंदी था, बिल्कुल नाक की सीध में नंदी बैठा था। विष्णु जब कोर्ट गया तो जज साहब ने भी उसकी फरियाद सुनी। जज साहब के ऊपर भी कोई शक्ति शायद उस समय काम कर रही थी। उन्होंने तत्काल तौर पर किसी धारा के तहत कहा कि इस जगह को आप सील कर दें, क्योंकि मुझे शक है कि अगर यह जगह सील नहीं हुई तो ये जो वीडियोग्राफी हुई है, हो सकता है कि कल कुछ लोग इसको टेम्पर करके तोड़ दें। जज साहब ने भी तत्काल ऑर्डर पास कर दिया कि वो जो पूरा वजू खाना है उसको तत्काल तौर से सील कर दिया जाए। कुछ लोग छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता जल्दी में पहन लिया था और दिल्ली भागे, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जिसके पिता ने सुशील पंडित का मजाक उड़ाया था, हमारा मजाक उड़ाया था। सुशील पंडित अपने घर वालों के लिए नहीं गया था। सुशील पंडित 92 में जो घटना घटी थी उसके बारे में यह कहने गया था कि मिलॉर्ड, हमारे घर बार लूट लिए, बहन बेटियों का रेप हो गया, 2500 लोगों का रेप और मर्डर हुआ है, 5000 लोग अपने राज्य से भाग गए हैं। आप हमारी अर्जी सुन लीजिए। जिन लोगों ने रेप और मर्डर किया है वो घूम रहे हैं। आप जानते हैं उस जमाने जस्टिस साहब कौन थे? जस्टिस जगदीश चंद्र कहर साहब थे, सरदार जी। उन्होंने क्या मजाक उड़ाया, जिसका परिवार लुट गया हो, जिसका बहन बेटी का रेप उसके सामने हुआ हो, जिसके 1200 बीघे के सेब के खेत उजड़ गए हो, उस पे जस्टिस साहब हंस के मस्करी की हंसी करते हुए चंद्रचूड़ के साथ में बैठे थे। कहा, तुम पब्लिसिटी के लिए आए हो? इतने समय के पास हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। उसी समय जस्टिस कहर के साथ बैठने वाला एक बड़ा जज, जिसे लोग चंद्रचूड़ के नाम से जानते हैं, समय का पलट देखिए। चंद्रचूड़ के बेटे चंद्रचूड़ की कोर्ट में ही मुसलमान ये सोच के पहुंचे कि इसका बाप भी हमारे लिए बड़ा नरम था, ये भी होगा। लेकिन जब ऊपर वाले को काम कराना होता है तो वो आपको मुझे किसी को चुनता है, और जिससे काम कराना होता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। ये पहुंचे चंद्रचूड़ से, कहा कि साहब, हमारी नमाज पढ़ने का अधिकार हमारा छीन लिया गया है, हमको वजू करने का और नमाज पढ़ने का अधिकार दिया जाए। चंद्रचूड़ ने जब नोटिस को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि आपको नमाज पढ़ने का पूरा अधिकार है, उनका वजू करने का भी अधिकार है, लेकिन आप नमाज पढ़ें, वजू करें, वजू कहीं और करें, लेकिन ये उसके ऑर्डर में है। महत्वपूर्ण बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ के उस ऑर्डर में है, नमाज पढ़िए, वजू करिए, लेकिन जहां बाबा विश्वनाथ हैं वो जगह तो सील ही रहेगी। 3 तारीख को उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, क्योंकि कुछ हमारे बीचों में से गद्दार जो चंद रुपयों के लिए बिक गए हैं, इस मुकदमे को किसी भी तरीके से कमजोर करना चाहते हैं। मैं 3 तारीख को
बनारस कोई भाषण देने नहीं जा रहा हूं। मैं विष्णु शंकर सेन, जो 35 साल का एक युवा वकील है, जो 75 साल के अपने पिता के साथ लड़ाई लड़ रहा है, जिनके पिता के लंग्स में इन्फेक्शन है, मैं उन दोनों को यह एहसास दिलाने जा रहा हूं कि तुम्हारी लड़ाई में पैसे रुपए की तुमको कमी नहीं होगी। मैं सड़क पे खड़ा हो जाऊंगा, लोगों से भीख मांग लूंगा, लेकिन यह मुकदमा किसी कीमत पे नहीं हारना है। और कुछ लोग जो तुम्हें धमकियां दे सकते हैं कुछ जिहादियों से पैसे लेकर के, उनकी हिम्मत ना टूटे, इसलिए 3 तारीख को बनारस में वहीं खड़ा होऊंगा। देखता हूं कौन माई का लाल है जो विष्णु शंकर जैन और हरि शंकर जैन को छूता है। सिर्फ इसलिए जा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाषण ही देता हूं। इसलिए मुगल गार्डन से, उस मुगल बादशाह कौन था जिसके नाम से ये मुगल गार्डन है, मैंने सरकार के सामने नहीं, राष्ट्र के सामने ये मांग रखी है। मुझे मालूम है कि आपका आदमी भाषण बहुत सुनता है, कानों तक बात पहुंची 2 बार तो बात पूरी हो गई, इसलिए भरोसा हो गया है। मैंने मांग रखी है कि जब इस देश में मुगल यहां नहीं थे, जिन्होंने सनातनी हिंदुओं का जनेऊ काटे, किलो किलो में बेचे, टनों टनों में आपने तोला, और सनातनी महिलाओं को 2-2 रुपए में नंगा करके लाल किले के सामने मीना बाजार में आपने उनकी बोली लगाई। इसलिए आजाद भारत के राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल नाम का कोई शब्द नहीं होना चाहिए, और मुगल गार्डन का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पे रखा जाना चाहिए। यही मांग मेरी है। और जो बात मैंने बीच में अधूरी छोड़ी थी कि जिस महान मां ने, जिस पिता ने जिस बेटी को जन्म दिया, जो बेटी आज इस मंच से, जिसने पूरा वंदे मातरम पूरी लय में गाया, मैं उन माता पिता को सैल्यूट करता हूं। और इसलिए खुश हूं मैं कि जब उसने पूरा गाया, तो इसलिए मैं खुश नहीं हूं कि अच्छा गाया बुरा गाया। उसने पूरा गाया। यह मुहिम 5 साल से चला रहा। हमको झूठ बताया गया। 1937 में इस्लामिक जिहादियों को वंदे मातरम कहने में तकलीफ होती थी, और फूल वाले चचा से उन्होंने कहा कि वंदे मातरम गाने से हमारी भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि इसमें देवी देवता का जिक्र आता है, तो भाई उनका कर लो, जो 13 थी उनमें से किसी एक का कर लो जिक्र, उनका तो करते नहीं तुम। तो उस पे 1937 में एक समझौता हुआ, और समझौते के तहत कहा गया कि वंदे मातरम का सिर्फ एक पैराग्राफ गाया जाएगा। यह 37 की घटना है। लेकिन 47 आ गया। उस दौर में भी यही काम एक गुजराती के हाथों पड़ा। इसलिए ऐसा नहीं है कि जहां ढूंढते हैं वहां गुजराती मिलता है। उसका कारण यह है, गुजराती जगह जगह पे सही काम करके गए हैं। उस समय फूल वाले चचा ने देश का गौरव, गुजरात की पहचान, लौह पुरुष सरदार पटेल को एक काम सौंपा और कहा कि 15 अगस्त को जब भाषण खत्म हो जाएगा, आजादी की पूरी बात होगी, घोषणा होगी, उसके बाद आपको भारत की संसद में वंदे मातरम गाना है। सरदार पटेल ने आंखों के इशारे से कहा, हो जाएगा काम। 14 अगस्त को सरदार पटेल ने देश के एक बहुत बड़े संगीतकार को ढूंढवाया। यानी इसका मतलब है कि सरदार पटेल को उस संगीतकार के चरित्र का पता था। सिर्फ लौह पुरुष ही नहीं थे, अपने मतलब की सारी चीजें पता थी। और उनको फोन किया, वो इत्तेफाक से उस वक्त मद्रास में थे।
मोबाइल का जमाना नहीं था, टेलीफोन देर से मिलता था। सरदार पटेल ने टेलीफोन करके छोड़ दिया, फिर उधर से फोन आया कि सरदार पटेल साहब के ऑफिस से फोन आया था, पंडित जी बात करना चाहते हैं। तो जैसे ही वो संगीतकार लाइन पे आए, सरदार पटेल ने उनसे एक ही बात कही, आपको 15 अगस्त को जब भारत के संसद में आजादी की घोषणा होगी तो आपको वंदे मातरम गाना है। देखिए जरा उनका कद, देखिए लोगों का, कोई मिलता नहीं है ऐसा। उस आदमी की तरफ ये राष्ट्र उसका नाम भी नहीं जानता, लेकिन ऐसे लोग खामोशी से चले गए। उन्होंने कभी पद्मश्री, पद्म विभूषण, राज्यसभा की टिकट, नफा नुकसान कभी जीवन में नहीं देखा। सरदार पटेल ने जब उनसे यह कहा कि आपको दिल्ली आना होगा और आपको वंदे मातरम गाना होगा, उस आदमी का चरित्र देखिए। उसने सरदार पटेल को टेलीफोन पे एक ही लाइन बोली, कहा कि मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार पटेल का चरित्र देखिए, कोई जवाब नहीं दिया। सरदार पटेल ने कहा मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूं। वो आए, संसद में फूल वाले चाचा ने अंग्रेजी में आजादी की घोषणा की, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भारत के लोग हिंदी नहीं जानते, और भाषण देकर के वो मंच पे आके बैठ गए। सरदार पटेल की तरफ नेहरू जी ने देखा कि भाई कहां है। सरदार पटेल ने जिस संगीतकार की तरफ देखा, क्या उसका कोई नाम जानता है? आज उसके वंशज अगर ये सोचते होंगे कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे काम किए, इन 90-95 करोड़ सनातनियों में लोग उनका नाम भी नहीं जानते, तो उनको कितना दुख होता होगा। और अगर कोई वंशज उनके परिवार का जिंदा है, तो मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए करता हूं, अगर कोई 10वीं पीढ़ी भी उसमें से है, अगर मेरी आवाज चली जाएगी तो मैं सिर्फ इतना ही खुश होऊंगा कि उनके पीढ़ियों के लोग कहेंगे कि हमारे पूर्वज महान थे, कम से कम कोई तो नाम ले रहा है, नहीं तो इस राष्ट्र ने उनको भुला दिया। जानते हैं उस संगीतकार का नाम क्या था? जब सरदार पटेल ने उनकी तरफ इशारा किया, उनका नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। मंच पे गए, राग में 9.5 मिनट में पूरे 22 पंक्तियों का वंदे मातरम गाया। लेकिन इस्लामिक जिहादियों को भारत की सत्ता में दलालों ने इतना स्थापित किया है कि आजाद भारत की संसद में पूरा वंदे मातरम बजा, लेकिन 70 सालों में इस वोट बैंक की राजनीति और जिहादियों से डर और अंदरूनी साठ गांठ के चलते आज भी भारत में, आजाद भारत की पार्लियामेंट में जो वंदे मातरम रात में गाया गया, सुबह 10:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो से उसको एज इट इज ब्रॉडकास्ट किया गया, लेकिन हमने आज भी सिर्फ ऊपर का एक ही पैराग्राफ गाया जाता है। मेरा पॉइंट और आर्गुमेंट यह है कि जब भारत की आजाद पार्लियामेंट के अंदर पूरा वंदे मातरम गाया गया, तो फिर 1937 में किसने किससे क्या समझौता किया, वो वंदे मातरम आज भी क्यों गाया जा रहा है? इस मुहिम को चलाने के लिए 2 लोगों की मदद ली। इत्तेफाक से अब एक हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस दौर के सारे वो काम जो इस जीवन में पढ़ाई की, नौकरी की, तनख्वाह, ये वो जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो बहुत छोटी दुनिया थी मेरी। जिस दिन से ये काम शुरू किया, इस सफर में कोई ना कोई ऐसा आके मिल गया कि जहां थोड़ा रास्ता नहीं दिख रहा था, वो रास्ता दिखाया और गायब हो गया। मनोज कुमार का नाम सुना है? 10 साल की उम्र थी, पाकिस्तान के एबटाबाद में पैदा हुए थे। 1937 में पैदा हुए, 1947 में भारत का विभाजन हो गया।
लाहौर की सड़कों पर नंगी करके औरतों को नचाया जा रहा था और उनके पति, उनके भाइयों को ऊपर से कपड़ा उतार करके ढोल डलवा करके ढोल बजाए जा रहे थे और हमारे घर की महिलाएं नंगी नाच रही थी। यह नंगा नाच लाहौर में हो रहा था। उसी लाहौर में, उसी एबटाबाद से, उस मारामारी में जो कत्लो गारत हुई लाहौर में, हजारों सिख हिंदुओं को मार दिया, उसमें एक 10 साल का बच्चा, किसी की निगाह उस पर पड़ गई, उसने उसका हाथ पकड़ा और चलती ट्रेन में फेंक दिया ताकि वो कहीं सुरक्षित जगह पहुंच जाए। और जिसने फेंका वो गुमनाम हो गया। उसने सिर्फ इतना ही रोल प्ले किया। लाशों से भरी हुई ट्रेन अमृतसर पहुंची, वहां लाशें नहीं उतरने दी। वही ट्रेन दिल्ली पहुंची, ट्रेन का दरवाजा खोला तो लाशें ऐसे गिर रही थी जैसे गेहूं गिरता है। उसी में एक बच्चा रोता हुआ, जिसको पूरे खून से सना हुआ था, चोट उसके नहीं लगी थी। जब उसके रोने की आवाज आई तो लोगों ने कहा यह कौन हो सकता है। उसको नहलाया विलाया, कुछ वहां जो कैंप लगे थे वो कैंप में चला गया और उसके बाद फिर वो कहां कहां भटका भगवान जाने। फिर दिल्ली के हिंदू कॉलेज में वो पढ़ने लगा, फिर कैसे वो मुंबई चला गया और फिर कैसे वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हीरो बना, जिसका नाम मनोज कुमार है, जिसे लोग भरत कुमार के नाम से भी जानते हैं। 85 साल की उम्र है उनकी। मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं था, लेकिन चीजें कैसे बनती हैं इसका विश्वास दिलाता हूं आपको। ऐसे ही कोई भाषण कहीं सुना उन्होंने, और कुछ लोग राजस्थान जयपुर के थे, उनसे संपर्क में थे। उन्होंने कहा भाई मुझे इस आदमी का नंबर चाहिए, ये कौन आदमी। एक दिन ऐसे यकायक फोन पे बोले कोई, मैं मनोज कुमार बोल रहा हूं। मैंने कहा आप मनोज कुमार हैं, लेकिन हैं कौन। मैं पहचानता नहीं था। ऐसी मेरी वार्ता हुई और मैंने कोई बहुत फिल्में भी नहीं देखी हूं, देखी भी होंगी बचपन में तो याद भी नहीं था। उन्होंने कहा मैं एक्टर मनोज कुमार बोल रहा हूं। मैं बहुत देर तक समझ नहीं पाया कि मनोज कुमार में क्या रास्ता है भाई। तब उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने आपका नंबर दिया है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा आप सच में वही बोल रहे हैं। तो 2-3 मिनट के बाद में उनकी आवाज पहचान पाया। तब पता चला कि ये मनोज कुमार है, जीवित है, स्वस्थ है, कोविड के जमाने मिल नहीं पाया। उन्हीं से मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरी एक मुहिम में मेरी मदद कर दीजिए। उनसे मैंने कहा कि भारत की सबसे महान गायकार अभी चंद महीनों पहले उनका देहांत हुआ है। उस वक्त जीवित थी, बहुत अच्छी हालत नहीं थी उनकी भी। मैंने कहा मैं उनको इतना लंबा इंट्रोडक्शन दूंगा, वो बेचारी मुझे क्यों जानेंगी, मेरा फोन क्यों उठाएंगी। उनके बराबर के संबंध थे। मैंने कहा सिर्फ इतना ही कर दीजिए कि जो आनंद मठ में पूरा वंदे मातरम गाया गया है लता की आवाज में, वो मुझे एक बुकमार्क मैंने आज के बच्चों के लिए बनाया है, जिसमें भगत सिंह भी हैं, सावरकर भी हैं, सुभाष भी हैं, जिसमें छत्रपति शिवाजी भी हैं, जिसमें महाराणा प्रताप भी हैं। उसके नीचे मैंने कहा एक QR कोड के माध्यम से मैं उस आनंद मठ वाले पूरे वंदे मातरम को QR कोड के माध्यम से इस्तेमाल करना चाहता हूं। और ये कोई बिजनेस नहीं करना, मैं आप जैसे लोग जो मुझे पैसा दे देते हैं उससे मैंने मुंबई के अंदर वो बुकमार्क छपवाया और उसमें वो QR कोड लगाया। और मैंने ये प्रण किया कि जब मैं इस पे बोलूंगा, लोगों को बताऊंगा कि भारत की संसद में कैसे पूरा वंदे मातरम बजा था, तो अगर आज के बच्चे ये पूछेंगे कि ये साहब आए थे, इन्होंने बात तो बता दी लेकिन पूरा वंदे मातरम मिल नहीं रहा, इसलिए मैंने उनके ऊपर QR कोड बनाया, क्योंकि आज के युवा बच्चे 1 सेकंड में स्कैन करेंगे और पूरा वंदे मातरम सुन लेंगे। ये मुहिम मेरी चल रही है। आज भी आपके बीच में हमारे साथी ओम जी ने कुछ बांटे होंगे, लेकिन मुझे खुशी हुई कि उन्होंने बांटे या नहीं बांटे मुझे महत्व नहीं है, लेकिन इस शहर पालनपुर की बेटी ने जब पूरा वंदे मातरम गाया तो मैंने कहा मेरा काम हो गया।
यह मुहिम का हिस्सा है। हर कीमत पर कितनी बार भी बोलना पड़े, कितनी देर भी बोलना पड़े, कहीं भी बोलना पड़े, 2024 में भारत की संसद की जो नई बिल्डिंग बन के खड़ी होगी, मैं आज बता रहा हूं आपको, अभी तो जाने की परमिशन नहीं है। जिस दिन भी जाएंगे उसी दिन आत्महत्या कर लेंगे कुछ लोग। उस बिल्डिंग में, उस संसद में मेरी ख्वाहिश है, मैं अपनी तरफ से सारी ताकत लगाऊंगा। जिस दिन उसमें संसद की पहली बैठक हो तब पूरा वंदे मातरम बजे, उस मुहिम का हिस्सा है। इसलिए मैंने उस बेटी के कारण पैर छुए, और देर तक इसलिए छुए कि वो ये काम पूरी हिम्मत के साथ जब भी मौका हो करे। इसलिए बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत देर तक, आप चाहें 4 बजे तक बोल सकता हूं, लेकिन मैं उन गुजरातियों के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहता जिन्होंने देश के साथ इंसाफ किया है। इसलिए इस तरीके के लोग जो भी हैं, जब भी आए, आप दुनिया में ऐसे लोग हैं कि कम से कम यहां आकर के कोई ये नहीं कह सकता है कि ये लोगों के पास पैसा नहीं है। यहां एक आदमी तय कर ले कि उसे प्रोग्राम कराना है तो किसी की जरूरत ही नहीं है। इसलिए ये मुहिम पुष्पेंद्र आए, प्रोफेसर आनंद रंगनाथन आए, प्रोफेसर कपिल कुमार आए, जीडी आए, कर्नल आर सिंह साहब आए, सुशील पंडित आए, ये सिलसिला जारी रखिए। वो आएंगे, कुछ नई बात, कुछ नए तथ्य रखेंगे, और ये सिलसिले को रोकिए मत, इसको एक हवन की तरह लीजिए। जितना बिजनेस करें, अरबों खरबों रुपया कमाएं, अगर आपने अरबों खरबों न कमाए होते तो राफेल सिर्फ ताली बजाने से नहीं आता। इसलिए खूब पैसा कमाएं, उस पैसे में से ये ध्यान रखें, घर भी चले, समाज भी सुरक्षित रहे। लेकिन ये समाज, ये गुजरात जब भी सुरक्षित रहेगा जब जम्मू में जिस मुंह के दरवाजे से गज़वाए हिंद यानी ही भारत की धरती पर इस्लामिक जिहादी मुसलमान इस्लाम का झंडा फहराने के लिए, वो हदीस का जो हिस्सा है कि जब तक भारत के कोने कोने में इस्लामिक झंडा नहीं फैल जाता तब तक गज़वाए हिंद की लड़ाई जारी रहेगी। आपके आदमी ने गज़वाए हिंद करने वाला जो रास्ता था उसका मुंह बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी ये जो उदयपुर की घटना है, ये जो गुजरात के कृष्ण भड़वार की घटना है, ये घटनाएं होती रहेंगी। आप अपने इस प्रकल्प को जारी रखिए, शिद्दत के साथ रखिए, जिसकी जहां मदद कर सकें करिए, अपने मन से करिए। और जब तक भारत की सुप्रीम कोर्ट से हमारे दोस्त जे साईं दीपक, जो खड़गपुर आईआईटी के टॉपर हैं, सब कुछ छोड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई इतनी है कि सेकुलर भारत में हजारों मंदिर हैं, हजारों पीठ हैं, हजारों ज्योतिर्लिंग हैं। इन मंदिरों पर हमारी मां बहन, हमारे बुजुर्ग कभी कभी अपनी हैसियत के हिसाब से कोई सोने का मुकुट चढ़ाता है, कोई करोड़ों रुपया दान कर देता है, लेकिन वो पैसा, वो दान की दी हुई चीज इस देश की दलाल सरकारों ने किसके दबाव में वो दान का पैसा जो आप अपने इष्ट देवता पे चढ़ाते हैं उस मंदिर के काम आए, हमारे समाज के काम आए, जो हमसे पीछे रह गए उनकी मदद करने के काम आए। लेकिन सरकार उस पैसे को ले जाती है, सरकार के खजाने में चला जाता है। न वो मुसलमानों से, मज़ारों से लेती है, न गुरुद्वारों से लेती है,
न चर्चों से लेती है, मूर्ख हम ही नजर आते हैं। इसलिए देवस्थानम बोर्ड 1300 करोड़ रुपया सालाना सरकार ले जाती है। राजस्थान के उदयपुर में एक मंदिर में हमारे कहने से सवाल उठाया विधानसभा में एक युवा एमएलए ने। उसने पूछा कि ये जो मंदिर है इसकी सालाना आय क्या है और इसका खर्चा क्या होता है। विधानसभा में सरकार ने जवाब दिया कि 75 करोड़ रुपया सालाना इस मंदिर पे आता है, लेकिन मंदिर के ऊपर हम एक पैसा नहीं खर्चे। रिटन रिप्लाई है। आप किसको पैसा दे रहे हैं? ये जो सच्चर कमीशन 5,500 करोड़ का बजट है, ये माइनॉरिटी कमीशन का करोड़ों का बजट है, ये पैसा जानने के बाद किनके हाथ में जा रहा है? जो आपके बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। सरकार जब फैसला करेगी तब फैसला करेगी। जय साईं दीपक जब तक लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ रहे हैं। आप सबका भी उनको सहयोग मिलना चाहिए। आप उनके नाम की चर्चा करेंगे, लोगों को अगर यह पता चलेगा कि रात के 11 बजे भी गुजरात में जय साईं दीपक का नाम लिया जा रहा है, तो सरदार जय साईं दीपक को जब यह कान में आवाज जाएगी, जय साईं दीपक के पैर और मजबूत हो जाएंगे। इसलिए जब सरकार से वो मुकदमा जीतेंगे तब जीतेंगे। तब तक मेरी आपसे विनती है, किसी मंदिर में अगर अपने दान का प्रसाद चढ़ाना है तो 2 बूंदी के लड्डू चढ़ा दीजिए और कहिए सरकार से इसे ले जाओ। तब तक पैसा नहीं चढ़ाना है। वो पैसा सनातनी हिंदू के काम नहीं आ रहा, बल्कि सनातनी हिंदू की तन सर से जो जुदा कर रहा है उसकी योजनाओं में जा रहा है। इसलिए आज से तमाम सारे लोग ये तय करें, मंदिर में जाएं, फूल चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं, पैसा ना चढ़ाएं। हजारों युद्धवीर इस देश में सनातन को बचाने, राष्ट्र को सुरक्षित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अपनी आस्था से, अपने सामर्थ्य से उनको वो पैसा दे दें, क्योंकि कम से कम जो आपकी हत्या करने वाले जिहादी हैं उन योजनाओं को तो न मिले, और आपके उस पैसे से जो मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके हाथ मजबूत हो। और जो दान आपको देना है, जो हमारे समाज में कमजोर है, चाहे वो ब्राह्मण का बेटा है, चाहे ठाकुर का बेटा है, चाहे दलित का बेटी है, उस पैसे से हर परिवार, कमजोर गरीब घर के परिवार के बच्चे की फीस भरने की साल भर की जिम्मेदारी ले लीजिएगा। आप सबने इतने धैर्य के साथ मुझे सुना, इस सब के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मुझसे बेहतर बहुत लोग हैं, मुझसे अच्छा बोलने वाले भी हैं। उन सबको बुलाइए और ये मशाल गुजरात के हर कोने में जलती रहनी चाहिए। आपके यहां कोई 16 से 17, मैं आज ओम यादव जी जो मेरे साथी हैं, जो साए की तरह मेरे साथ रहते हैं, अभी उन्होंने 2 महीने पहले उनकी शादी हुई है और मैं उनके साथ ये अत्याचार कर रहा हूं। दिन भर राष्ट्रवाद का ज्ञान देता हूं, वो कहते हैं मेरी शादी हो गई है। नौकरी नहीं की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से LLM करके आए हैं। ये उनका अपना कमिटमेंट है कि जब तक आप ये करते रहेंगे मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं कोई तनख्वाह नहीं देता उनको, मेरे पास अपने चाय पीने के पैसे नहीं हैं। इसलिए आप इस लड़ाई में अपनी भूमिका, अपना दायित्व वैसे ही तय करें जैसे मैंने किया, RSN ने किया, GD ने किया, सुशील ने किया, कपिल ने किया और आज के आयोजकों ने किया। इन्होंने भी भूमिका तय की कि हम ये प्रोग्राम करेंगे और हमें बुलाएंगे। अगर ये तय नहीं करते तो मैं आपके बीच में कुछ कह नहीं पाता, मैं आ नहीं पाता।
पालनपुर कौन सी जगह है मुझे पता नहीं है, अब तक कोई 16 डिस्ट्रिक्ट जा चुका हूं। और गुजरात जब भी कोई बुलाता है, वो शहर कहाँ है मुझे पता भी नहीं होता, आने के बाद पता चलता है अच्छा पालनपुर यहां है। इसलिए जो मेरा एक नारा है, जो मेरा एक सजेशन है, मैं किसी से भी आज तक मैंने ये नहीं कहा आपको ये करना है। इस नारे को सुने, अगर आपको अच्छा लगे तो अमल करें। आप